गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नमक की मिठास चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा सरिता सागर से उद्धृत ये लोक कथा अत्यंत मूल्यवान है। मूल्यवान इस अर्थ में कि बड़ी बड़ी पोथियों जो काम नहीं करती, वे काम कहानियाँ सहज में ही कर जाती है। ऐसी कथाएं कितनी पुरानी है कि कोई भी नहीं बता सकता कि इन्हें सबसे पहले किसने कहा। प्रस्तुत लोक कथा नमक की मिठास ऐसी एक कथा है। इसमें कथाकार ने सोच समझकर निर्णय लेने, घमंड नहीं करने तथा किसी भी वस्तु को तुच्छ नहीं समझने की प्रेरणा दी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था। उसे स्वयं पर बड़ा गर्व था। वो सदा अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपनी बुद्धि, अपनी सफलता तथा एक बड़ा शासक होने की बातें करता। शासक का मतलब है राजा। वो चाहता था कि उसके आसपास के सभी लोग उसकी बातों पर विश्वास करें और उसकी तारीफ के पुल बांधते रहे। उसे वही लोग अधिक पसंद थे जो उसकी प्रशंसा करते रहते थे। राजा की 3 लड़कियां थी। एक दिन उसने अपने प्रति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने उन्हें अपने पास बुलाया। मेरी प्यारी राजकुमारियों, वो बोला, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। वे मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी कि मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। सम्मान का मतलब है आदर। वे हर समय मेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी लड़कियाँ मेरे बारे में क्या राय रखती है। राय का मतलब विचार। अब मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो। पहले उसने अपनी सबसे बड़ी लड़की से पूछा, पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। वो बोली, मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत और सोने की तरह शुद्ध है। अनंत का मतलब जिसके अंत ना हो, शुद्ध का मतलब विशुद्ध।
यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न का मतलब खुश। तब उसने अपनी दूसरी लड़की से पूछा कि वह क्या कहती है। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। दूसरी लड़की ने उत्तर दिया, आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम है और जवाहरात की तरह मूल्यवान है। असीम का मतलब है जिसकी सीमा न हो। जवाहरात का मतलब है आभूषण। राजा प्रसन्नता से हंस पड़ा। तब उसने अपनी सबसे छोटी लड़की की ओर देखा। तुम क्या कहती हो? उसने पूछा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? छोटी लड़की ने उत्तर दिया, मेरा प्यार ऐसा ही है जैसा कि एक बेटी का अपने पिता के लिए होता है। लेकिन फिर भी तुम मुझे कितना प्यार करती हो? राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा प्यार किस तरह का है? तीसरी लड़की सोचने लगी और फिर बोली, पिताजी, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप और मैं नमक को करते हैं। क्या? राजा कड़क कर बोला। कड़क कर का मतलब गुस्सा आकर। तुम केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो। हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया। तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की? हिम्मत का मतलब है ताकत। कि तुम मुझे साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो। राजा गरजा, क्या मैं इतना सस्ता हूँ? तुम तत्काल अपने शब्द वापस लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन पिताजी, राजकुमारी बोली, इससे और अच्छा तरीका मेरे पास नहीं है। तरीका का मतलब उपाय, जिससे मैं अपना प्यार प्रकट कर सकूं। राजा क्रोध से लाल पीला हो गया। उस दिन से राजा ने अपनी छोटी लड़की से संबंध तोड़ दिया। तीसरी राजकुमारी राजा की आंखों की कांटा बन गई थी।
समय गुजरता गया। राजा ने अपनी दोनों बड़ी लड़कियां का विवाह दो राजाओं के साथ कर दिया और उन्हें ढेर सारा दहेज भी दिया। दहेज का मतलब है संपत्ति। तीसरी राजकुमारी अब अकेली रह गई। रानी ने एक दिन छोटी लड़की का विवाह भी तय करने के लिए राजा से कहा। तय का मतलब ठीक। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह एक भिखारी से करके उसे विदा कर लिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे हुए स्वीकार कर लिया। स्वीकार का मतलब है मान्य। अपनी दशा पर उसे जरा भी अफसोस नहीं था। दशा का मतलब हालत। वो जानती थी कि अब वह राजकुमारी नहीं रही। ना उसके पास अब धन था और ना हैसियत। जो कुछ था वह था पति के रूप में एक भिखारी। लेकिन वह एक सहनशील और समझदार लड़की थी और किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहते थे कि वह कौन है। पति ने बताया कि वास्तव में वो भिखारी नहीं था। वो इस शहर में नया था और काम खोज रहा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो लाचार होकर उसे एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। लाचार का मतलब विवश। उसी समय राजा ने उसे पकड़वा लिया। नवयुवक बड़ा महत्वाकांक्षी था। एक समझदार लड़की को पत्नी के रूप में पाकर खुश था। वह जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर से बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे।